दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला राजेश खिमजी पूछताछ में बेहद अजीबोगरीब खुलासे कर रहा है। राजेश खिमजी ने अब कहा है कि उसे सपने में शिवलिंग में भैरव दर्शन हुए। इसके पहले राजेश के महाकाल जाने, तांत्रिक क्रिया करने, अयोध्या में अनशन करने का खुलासा हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि राजेश खिमजी का सच क्या है? क्या राजेश पुलिस को जांच में उलझा रहा है? क्या राजेश की दिमागी स्थिति ठीक है? सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के पीछे राजेश खिमजी की इनसाइड स्टोरी क्या है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का 4 राज्यों के कनेक्शन का सच क्या है? हमलावर राजेश खिमजी ने पूछताछ में अब तक क्या उगला? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अटैक केस में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। तथाकथित डॉग लवर के दावों से पुलिस भी हैरान है। पहले पता चला कि वो उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए भी जाता था। उसके बाद पता चला कि हमलावर राजेश खिमजी तांत्रिक क्रियाएं भी करता था। उसके बाद पता चला कि उसके सपने में वाराणसी के काल भैरव के दर्शन भी हुए। सच क्या है? क्या सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला राजेश खिमजी बिल्कुल फिट है? क्या पुलिस को उलझाने के लिए वो नई थ्योरी गढ़ रहा है? हमलावर राजेश खिमजी ने अब नया दावा किया है कि उसके सपने में भैरव बाबा आए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग में उसे भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए। राजेश खिमजी के मुताबिक भैरव रूप में आए कुत्ते ने ही उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया। पुलिस की पूछताछ में राजेश ने बताया कि वो सोमवार को अपने घर से उज्जैन पहुंचा, जहां उसे दोबारा भैरव रूप में आए कुत्ते ने दिल्ली जाने का आदेश दिया। इसके बाद वो बिना टिकट के ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। दिल्ली आने पर उसने किसी शख्स से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर का पता पूछा और मेट्रो से निकल पड़ा, लेकिन वो गलत स्टेशन पर उतर गया और राहगीरों से पूछकर रिक्शे से सीएम के निजी आवास पर पहुंचा। हमलावर ने रिक्शे वाले को 50 रुपए भी दिए। इस दौरान रिक्शे वाले के साथ उसकी बातचीत का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। राजेश के मुताबिक उसने सीएम रेखा गुप्ता से अपील की कि कुत्तों को दिल्ली से न हटाया जाए, लेकिन सीएम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ दिनों पहले जब राजेश जो है भगवान शिव की पूजा कर रहा था, तो उसे भैरव स्वरूप में जो है एक दर्शन दिए। उसके बाद भैरव स्वरूप ने उसे बोला कि वह दिल्ली जाए और सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश पर अपनी बात मुख्यमंत्री से रखे। इसके बाद वह सोमवार को उज्जैन पहुंचा और बिगड़ टिकट के ही जो है यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इसके बाद उसने अपनी पूरी घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में राजेश खिमजी ने यह भी बताया कि वो पशु प्रेमी है। मई 2025 में अयोध्या गया था और बंदरों की सुरक्षा की मांग को लेकर अनशन किया था। वो गुजरात के राजकोट में भी जानवरों के अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर चुका है। क्या हमलावर राजेश खिमजी पूछताछ में ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो इतना बड़ा पशु प्रेमी है कि दिल्ली एनसीआर से स्ट्रीट डॉग को हटाए जाने के फैसले से दुखी था और संतुलन खो बैठा, जिसका नतीजा हुआ सीएम रेखा गुप्ता पर हमला? एक एंगल और है जिसकी जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि क्या राजेश खिमजी किसी तांत्रिक विद्या की साधना करता था और उसी के बस में हमला किया। मामला बेहद उलझा हुआ है और पूरी छानबीन के बाद ही सच सामने आएगा कि राजेश खिमजी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।